नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पहाड़ से मैदान तक कुदरत की मार पड़ी है। दरकते पहाड़ों ने पल भर में कई सांसें छीन ली हैं। हिमाचल के किन्नौर से आई तबाही की तस्वीरें बड़ी खौफनाक। अचानक तोप के गोले की तरह पहाड़ से चट्टानें गिरने लगी। सालों पुराना पुल देखते ही देखते आंखों के सामने बिखर गया। एक बार तो लगेगा कि कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म का स्टंट है। खौफनाक, रोमांचक बनाने के लिए डायरेक्टर ने सीन क्रिएट किया है, एनिमेशन का कमाल दिखाया है। लेकिन ये ना तो कोई फिल्म का सीन है, ना ही फिल्म डायरेक्टर का कमाल है। ये है कुदरत की फिल्म, ये है प्रकृति का वीडियो, ये है मौसम की मार। लगातार बारिश से पहाड़ इस कदर दरका कि चट्टानों की बारिश होने लगी। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है। कल दोपहर करीब 1:30 बजे सांगला चितकुल हाईवे पर अचानक बड़े बड़े चट्टान टूटकर बिखरने लगे। जी बचा लो। भारी शोर के साथ चट्टानों की ऐसी बरसात हुई कि सभी के होश उड़ गए। चीख पुकार मच गई। हाईवे पर बने पुल पर भी चट्टानों की बरसात होने लगी और देखते ही देखते पुल के परखच्चे उड़ गए। चट्टानों ने सिर्फ पुल को ही तहस नहस नहीं किया, बल्कि हाईवे पर भी बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। जरा सोचिए उन गाड़ियों का क्या हाल होगा जो सड़क पर भाग रही थी और ऊपर से पत्थरों की बरसात हो रही थी। कुछ किस्मत वाले रहे, लेकिन कुछ इतने भाग्यशाली नहीं रहे। एक टेम्पो ट्रैवलर गिरते चट्टानों की चपेट में आ गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह से जख्मी हो गए। मारे गए 9 लोगों में 4 राजस्थान के थे, 3 एक ही परिवार के थे, जबकि 2 मृतक छत्तीसगढ़ के थे और एक दिल्ली और महाराष्ट्र के। बारिश में पहाड़ों का सफर डराने वाला होता है। बरसात के साथ पहाड़ का हिस्सा भरभराने लगता है। कई बार पहाड़ों का मलबा हाईवे पर आ जाता है। इस मौसम में हमेशा डर बना रहता है कि हाईवे पर चलते वक्त कहीं पहाड़ से चट्टानें न बरसने लगे। किन्नौर से विशेषज्ञ नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। किन्नौर के हादसे में एक डॉक्टर की भी मौत हुई है। हिमाचल की वादियों के खूबसूरत सफर पर निकली डॉक्टर दीपा को क्या पता था कि ये उनका अंतिम सफर होगा। डॉक्टर दीपा लगातार अपने सफर के वीडियोस ट्वीट कर रही थी। दिल दहलाने वाला ये मंजर कई लोगों की जान पर बनाई। वादियों में जिंदगी के कुछ पल गुजारने गए 9 सैलानियों को क्या पता था कि कुदरत इस कदर कहर बरपाएगी। हिमाचल की वादियों को निहारते सैलानी गुजर रहे थे, तभी पहाड़ों से चट्टानों की बारिश हुई और एक गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। इस गाड़ी में जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा भी थी। अपनी मौत से महज कुछ मिनट पहले ही उन्होंने ये तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था, भारत के उस आखिरी पॉइंट पर खड़ी हूँ जिसके आगे जाने की नागरिकों को अनुमति नहीं। इस जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर तिब्बत का बॉर्डर है, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। पेशे से डाइटिशियन 34 साल की दीपा हिमाचल की अपनी यात्रा की तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी। 24 जुलाई को पोस्ट किया कि उनका आखिरी वीडियो देखिए। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा था, आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। सतीश जी, जब आपको पता लगा कि दीपा नहीं रही हैं, किस तरह से आपकी जो पुरानी यादें थी, क्योंकि आप कई बार मिलते थे उनसे? दीपा एक बहुत हंसमुख थी और जब ये समाचार सुना तो हम बड़े सदमे में आए और पहली बार में तो ये भरोसा ही नहीं हुआ कि दीपा यहाँ पर नहीं रही। जब ये सुना तो बड़ा दुख हुआ। कॉलोनी वालों को बड़ा दुख है इस बात का, बहुत परेशान भी हैं और अभी इस इंतजार में है कि राजी खुशी उनकी डेड बॉडी यहाँ जयपुर पहुँच जाए और हम उसमें शरीक हों, हम उनको अंतिम दर्शन कर सकें उनके, ताकि हमारी मन को थोड़ी सी शांति मिल सके उस बात से। उनको क्या कैमरे से डेली बर्ड पक्षियों का शूट करना और भी अच्छे अच्छे मौसम का वो शूट करना हम देखते थे अपनी छत से। बहुत अच्छा, कभी जो मिलते थे तो बात भी होती थी। परसों 22 तारीख के दिन वो गाड़ी रखवा के गई थी अंदर अपनी,
23 तारीख को मालूम नहीं कब निकल गई। कल जब ये उनकी खबर सुनी मौत की तो एकदम सदमा सा लगा और हम भी चाहते हैं कि उनकी डेड बॉडी जयपुर आए तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हों। ट्विटर पर दीपा की प्रोफाइल के मुताबिक वो आयुर्वेद की डॉक्टर थीं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन की मास्टर डिग्री भी उनके पास थी। वो लेखिका भी थीं, खुद को अनोखा इंसान मानती थीं। वो हिमाचल की खूबसूरती देखने निकली थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर साबित होगा। आज तक ब्यूरो। बाढ़ और बारिश से महाराष्ट्र का हाल भी बेहाल है। अब तक आसमानी आफत से 149 लोगों की महाराष्ट्र में जान चली गई और महाराष्ट्र में ऐसी बाढ़ और बारिश की तबाही 40 सालों में पहली बार देखी गई। आधा महाराष्ट्र डूब गया है। हर तरफ पानी ही पानी है। शहर के शहर डूबे हैं, गांव के गांव डूबे हैं। सड़कों पर सैलाब है, घरों में पानी घुसाया है, दुकानें लबालब हैं। शोरूम का शो बिगड़ गया। जहां गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां जिंदगी बचाने के लिए नावें चल रही हैं। 40 साल में महाराष्ट्र ने ऐसी बाढ़ नहीं देखी, ऐसी तबाही नहीं देखी। सांगली, ऐसा पानी भरा है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। घर दुकान सब लबालब हैं। शहर के मेयर बोट पर खाना पानी लेकर निकले। वक्त पर उन्होंने नाले की सफाई का ख्याल नहीं रखा। अब बोट पर बाढ़ यात्रा पर निकले हैं। लोग ऊपर से मदद की बाट जो रहे हैं, लेकिन अकेले मेयर करें तो क्या? पूरा इलाका दरिया बना हुआ है। जरा उनका सोचिए जो एक मंजिल घर में रहते हैं। कोल्हापुर, हर तरफ पानी ही पानी है। सड़क का पता नहीं, ऐसा लग रहा है मानो झील का शहर हो। सब कुछ झील में ही बना हो। सड़क किनारे बने ट्रैक्टर का शोरूम पानी में समाया हुआ है। पहली मंजिल तक डूबी हुई है। तबाही का ऐसा मंजर कम ही देखा होगा। पानी को रास्ता दिखाने के लिए बुलडोजर को उतारना पड़ा। रेस्क्यू टीम नाव पर सवार होकर निकली, लेकिन धार इतनी तेज है कि कोई भी सिहर जाए। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश में 149 लोगों की जान चली गई। 50 लोग जख्मी हैं। 100 से ज्यादा लापता हैं। अब तक करीब 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया। सेना एयरफोर्स के जवान लगातार राहत और बचाव के काम में लगे हैं। नावों पर घूम घूम कर रेस्क्यू किया जा रहा है। जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन हर लोगों तक राहत पहुंचाना आसान नहीं है। हजारों गांव टापू बन गए हैं। पुणे के 400, कोल्हापुर के 240, सतारा के 100, जबकि सांगली के 90 गांव डूबे हुए हैं। अभी जो महाराष्ट्र में और इवन कर्नाटका में लगातार राहत और बचाव का कार्य एनडीआरएफ कर रही है, उसमें हजारों लोगों को रेस्क्यू करके सेफ्टी में शिफ्ट कर दिया गया है। तेलंगाना में भी कार्रवाई हुई है, लेकिन जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा कठिन है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी बारिश थोड़ी थमी है। आसमान से आई तबाही में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पहाड़ दरकने के बाद जो तबाही आई, उसमें 52 लोग मारे गए। रत्नागिरी में 21, सतारा में 13 और ठाणे में 12 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में बारिश कम हुई है, लेकिन पानी अब भी भरा हुआ है। लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि बादल और न बरसे, आफत की बारिश और न हो। किसान नेता राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। जिससे हमारी लड़ाई चल रही है, हम उसको क्यों कहेंगे कि इसको वोट दो? जब जनता खुश होगी उसको दे लेगी, जनता नाराज होगी दूसरे को दे लेगी। हमारा क्या मतलब चुनाव से? हम बात करेंगे आंदोलन की, बात करेंगे अपने मसलों की। है जी, पैसा लेके और कहाँ है दुआ? तो हमारा तो छप्पड़। नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि लखनऊ को दिल्ली की तरह से अब हम घेरेंगे। ये राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में हम संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर हम बैठे हुए हैं, और जिस तरह से हमने पिछले 6 महीनों से दिल्ली को घेर रखा है, दिल्ली की 4 सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से अब हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी घेरेंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, मोदी सरकार से है। सरकार से लड़ाई की बात कही है और अब ये उत्तर प्रदेश ले जाने की बात कही है। लखनऊ का भी दिल्ली की तरह घेराव करने का एक बयान
किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम दिल्ली से आगे बढ़ेंगे और अब हम लखनऊ को भी उसी तरह से घेरेंगे। चारों सीमाओं को, जिस तरह दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, महीनों से किसान वहां पर बैठे हुए हैं, डेरा डाला हुआ है, उसी तरह से अब यह आंदोलन वो ले जाएंगे लखनऊ तक और लखनऊ को दिल्ली की तरह घेरने का ये प्लान, जिसका ऐलान यहां पर राकेश टिकैत ने किया है। राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने आज तक से कहा है कि अब वो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, यानी कि अब दिल्ली से निकलकर ये जो किसान आंदोलन है वो उत्तर प्रदेश पहुंचेगा और वहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी घेरेंगे। हम चुनाव में क्यों नहीं जा सकते? बार बार राकेश टिकैत ये बयान देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है, वो कहते हैं कि जब हम वोट दे सकते हैं तो हम चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। कई लोग आ रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने, आ रहे, हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे। एक एक करके हाँ वो पूछिए। एक मिनट। आज सावन का पहला सोमवार है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत देश भर के शिवालयों में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई। यहां श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। बिना श्रद्धालुओं के भस्म आरती उज्जैन में हुई है, लेकिन उज्जैन, कानपुर, प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी और देश भर के शिवालयों में भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।